डाउटनट ऐप पे होगा आपके सभी मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फ़ोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और सबमिट करो और 3 सेकंड के अंदर उसका वीडियो सोल्यूशन पाओ। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई, मीन्स इन एडवांस के लेवल तक। तो आज ही डाउनलोड करें डाउटनट ऐप। हेलो दोस्तों, का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का मैथ एंड मैजिक टिप्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप भी मैट्रिक का एग्जाम 2021 में देने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम आपसे बतला देने वाले हैं कि कक्षा 10वीं का जो साइंस यानी विज्ञान चैप्टर है, तो विज्ञान से कितने आपको ऑब्जेक्टिव तथा कितने सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन से फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री में कौन से सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आते हैं और कौन कौन से चैप्टर से कितने ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूरी डिटेल्स के साथ हम आप सभी को इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि आप सभी को मालूम हुआ कि बिहार बोर्ड मैट्रिक की तैयारी हम अपने चैनल पे चालू कर दिए हैं। जो भी अभी तक पहले वाले वीडियो को नहीं देखे होंगे तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और बिहार बोर्ड 10वीं का प्रत्येक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF लेने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके आप कक्षा 10वीं का प्रत्येक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव क्वेश्चन फ्री में PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि मैट्रिक का एग्ज़ाम 2021 में जो होने वाला है उसमें साइंस से कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। आप सभी को बता दें कि बिहार बोर्ड 10वीं का जो एग्ज़ाम 2021 में होगा उनमें कुल प्रश्नों की जो संख्या रहेगी वो 48 + 28, ठीक है। तो 48 ऑब्जेक्टिव रहते हैं और 28 रहते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन। कुल मिलाकर यहाँ पे 76 क्वेश्चन हो जाते हैं। आप सभी को बता दें कि यहाँ पे पृष्ठ की संख्या यानी प्रश्नों का जो पेज की बात करते हैं, पेज के बारे में, तो प्रश्न की संख्या का जो पेज यानी पृष्ठों की संख्या होती है वो 20 होती है। यहाँ पे हम बात करते हैं कुल मार्क्स कितना होता है, तो आपसे बता दें कि फुल मार्क्स जो होता है वो 80 मार्क्स का साइंस का एग्ज़ाम होता है और बाकी जो 20 मार्क्स होते हैं वो प्रैक्टिकल होती हैं जो आपके स्कूल कॉलेज के द्वारा दिए जाते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं टाइम के बारे में। तो आप सभी को मालूम होगा बिहार बोर्ड 10वीं का या अगर आप साइंस का एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो 2 घंटा 45 मिनट लगते हैं। अगर आप साइंस और सोशल साइंस को छोड़कर अन्य कोई भी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देते हैं तो आपको 3 घंटा 15 मिनट से समय दिया जाता है। तो यहाँ पे हम बता देते हैं कि कैसे कैसे पैटर्न आपके रहेंगे 2021 के एग्ज़ाम में। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि प्रश्न संख्या 1 से लेकर 48 तक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। इनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से एक सही है। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR शीट में चिन्हित करें। आपसे बोला जा रहा है कि जितने भी प्रश्न दिए गए हैं 1 से लेकर आपको मैट्रिक एग्जाम में 48 तक प्रश्न दिए जाएंगे, ठीक है। जिसमें से आपको कोई भी ऐसा सही जवाब लगता है उसमें से आपको 40 ही सही जवाब खोज कर OMR शीट में रंग देना है। जैसा कि आप सभी यहाँ पे पहला क्वेश्चन देख पा रहे हैं, दिया गया है कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, तो वह दर्पण कौन सा होगा। 4 ऑप्शन मिला है। पहला है केवल समतल दर्पण, केवल अवतल दर्पण, दिया गया है केवल उत्तल दर्पण, डी में या तो समतल अथवा उत्तल। तो आप सभी स्टूडेंट में से किसी का भी अगर इस क्वेश्चन का जवाब मालूम होगा तो आप वीडियो कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आप सभी को तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि 1 से लेकर 48 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से केवल 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जवाब OMR शीट में भरना है। तो चलिए हम आपसे बता देते हैं कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं और कौन से क्वेश्चन बनाने के लिए आपको कितने मार्क्स दिए जाते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स कक्षा 10वीं के फिजिक्स से हम देखते हैं तो दिया गया है कि 1 से लेकर 8 तक लघुदरीय प्रश्न है, ठीक है, जिनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों का ही उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। तो क्या होता है कि साइंस के एग्जाम में साइंस 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। साइंस में आपको 3 बुक पढ़ना है। एक होते हैं भौतिक यानी फिजिक्स, दूसरा होते हैं केमिस्ट्री यानी रसायन और तीसरा होते हैं बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। तो ये तीनों विज्ञान से रिलेटेड आपको सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैट्रिक एग्जाम में। तो यहाँ पे 1 से लेकर 8 तक फिजिक्स में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न को बनाने के लिए आपको 2 मार्क्स दिए जाते हैं, ठीक है। तो 1 से लेकर 8 तक क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से आपको केवल 4 प्रश्नों का उत्तर लिखना पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। उसके बाद में यहाँ पे 5 दिया गया है, यहाँ पे 6 दिया गया है, यहाँ पे कुल मिलाकर 8 क्वेश्चन दिया गया है। 8 क्वेश्चन में से कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो आपको लगता है कि ये काफ़ी सिंपल है, हमें याद है, हम इसे पढ़े हुए हैं, तो उसमें से 1 से 8 में से केवल आपको 4 प्रश्न को सिलेक्ट कर लेना है और उसका जो उत्तर है साफ साफ अपने उत्तर पुस्तिका में लिख देना है। तो इस प्रकार से फिजिक्स के एग्जाम में आपको 1 से लेकर 8 तक प्रश्न रहेंगे, जिसमें से केवल 4 का जवाब देना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 2 अंक निर्धारित है। ये कुल मिलाकर आपको 8 मार्क्स मिल जाएंगे। तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि इसमें से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कितने रहते हैं यानी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन।
यहाँ पे दिया गया है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि 9 और 10 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं। इनमें से किसी एक का ही उत्तर दें और प्रत्येक प्रश्न के लिए 6 अंक निर्धारित है। तो आपको फिजिक्स के एग्ज़ाम में 2 ऐसे प्रश्न मिलेंगे जिसको अगर आप बना देते हैं तो आपको उसमें पूरे 6 मार्क्स दिए जाएंगे, लेकिन 2 प्रश्न में से केवल एक ही का जवाब देना है। यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि दिया गया है 9 और 10। तो 9 और 10 का जो क्वेश्चन दिया गया, जैसे दिया गया कि निकट दृष्टि दोष को लिखें। मान लेते हैं कोई स्टूडेंट को यह प्रश्न याद नहीं है, अगर उनको लगता है कि हमें याद है कि ओम का नियम लिखे तथा इसे सत्यापन के लिए प्रयोग का वर्णन करें, तो आपको क्या करना होगा, केवल ओम का नियम लिख लीजिएगा, इसका सत्यापन कर लीजिएगा, तो आपको पूरे 6 मार्क्स दे दिए जाएंगे। उसके बाद में चलिए हम आपसे बता देते हैं केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान में कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान का देख सकते हैं कि प्रश्न संख्या 11 से लेकर 17 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों का ही उत्तर दे, प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित है। तो आपको केमिस्ट्री के सब्जेक्टिव क्वेश्चन की हम बात करते हैं यानी लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में, जो 2 अंक रहते हैं। तो 11 से लेकर आपको 17 तक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे केमिस्ट्री का, जिसमें से केवल आपको 4 प्रश्न का जवाब देना है और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 2 अंक निर्धारित कर दिए गए हैं। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं, यहाँ पे भी केमिस्ट्री का क्वेश्चन दिया गया है और नीचे भी बहुत सारे क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे जैसे दिया गया है। और यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन देख सकते हैं, पूरे 17 तक यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। मान लेते हैं आपको 11 से 17 तक क्वेश्चन दिया गया है, इसमें से कोई भी ऐसा आपको लगता है कि काफ़ी सिंपल प्रश्न है, उसमें से केवल आपको 4 ऐसे प्रश्न को सिलेक्ट करना है जो आपको बढ़िया से याद है। उस चारों प्रश्न का उत्तर आप अपने उत्तर पुस्तिका में खूब ही साफ साफ और सही सही लिखना है। तो आपको कुल मिलाकर 4 प्रश्न के लिए आपको 2 अंक निर्धारित है, तो 4 दूनी 8 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। उसके बाद में हम बात करते हैं कि केमिस्ट्री में सब्जेक्टिव प्रश्न कितने पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्न यानी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि 18 से 19 तक दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किसी एक का ही उत्तर दे, प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है। तो केमिस्ट्री में आपको 2 ऐसे प्रश्न मिलेंगे जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन रहेंगे यानी दीर्घोत्तरीय प्रश्न रहेंगे, जिसके लिए आपको 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। और जो 2 प्रश्न रहेंगे उसमें से केवल आपको एक प्रश्न का ही जवाब देना है, उसके लिए आपको 5 अंक दे दिए जाएंगे। उसके बाद में हम बात करते हैं कि बायोलॉजी से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं और कितने लघुत्तरीय रहते हैं और कितने दीर्घोत्तरीय प्रश्न रहते हैं। यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान दिया गया है लघुत्तरीय प्रश्न शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिया गया है। प्रश्न संख्या 20 से 26 तक लघुत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों का ही उत्तर दे, प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि देखिए 20 से लेकर पूरे 26 तक के प्रश्न दिया गया है, जिसमें से केवल आपको 4 प्रश्न का जवाब देना होगा और 4 प्रश्न का जवाब देने के लिए प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित किया गया है। तो 20 से 26 में आपको पूरे 6 क्वेश्चन हो रहे हैं। 6 में से केवल आपको कोई भी ऐसा प्रश्न होगा जो आपको याद होगा, जिसमें से केवल आपको 4 प्रश्न सिलेक्ट करना है, उसका उत्तर सही सही और साफ साफ अपने उत्तर पुस्तिका में लिख सकते हैं। और 4 क्वेश्चन लिखेंगे तो उसके लिए आपको 2 मार्क्स निर्धारित है। तो 4 दूनी पूरे आपको बायोलॉजी के यहाँ पे लघुत्तरीय प्रश्न में से 8 मार्क्स दे दिए जाएंगे। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं कि इसमें से जो सब्जेक्टिव प्रश्न रहते हैं वो सब्जेक्टिव प्रश्न कितने रहते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्न यानी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि 27 से लेकर 28 तक दीर्घोत्तरीय प्रश्न हैं। इनमें से किसी एक का ही उत्तर दे और प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित किया गया है। तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं 27 और 28 में 2 प्रश्न हैं। 2 प्रश्न में से कोई भी आपको एक प्रश्न का जवाब दे देना होगा और उसके लिए आपको पूरे 5 मार्क्स मिल जाएंगे। तो आई होप, उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा कि साइंस में आपको कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन से सब्जेक्ट से कितने सब्जेक्टिव तथा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप सभी को साइंस में जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं हम आप सभी को बता भी दिए हैं। ऑब्जेक्टिव भी पूछे जाते हैं 48, जिसमें से केवल 40 का जवाब देना है। तो चलिए हम आपसे बता देते हैं कि बिहार बोर्ड 10वीं का मॉडल पेपर के साथ साथ आप उसका क्वेश्चन का PDF कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम आप सभी को बता देते हैं। हे दोस्तों, कक्षा 10वीं के लिए सभी सेट का ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में चले जाना है और सर्च बार में आपको टाइप करना होगा मैथ इन मैजिक टिप्स। ठीक है, आपको टाइप करना होगा मैथ इन मैजिक टिप्स और उसको आपको सर्च कर देना होगा। जैसे ही आप मैथ इन मैजिक टिप्स सर्च करेंगे
तो आपके सामने एक ऐप आ जाएगा। तो मेरा यहाँ पे नेट स्लो है जिस कारण थोड़ा देरी लग रही है। आप जैसे ही प्ले स्टोर में सर्च कीजिएगा मैथ एंड मैजिक टेस्ट, तो आपको यहाँ पे कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। है दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि बिहार बोर्ड क्लास 10th 10 मॉडल पेपर 2021 एग्जाम, आपको इसी पे टाइप कर देना होगा। तो आपको यहाँ पे इंस्टॉल करने का ऑप्शन दिखाई देगा। मैं यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ, तो यहाँ पे ओपन लिख रहा है। आप सबसे पहले यहाँ पे इंस्टॉल कर लीजिएगा और रिव्यू वाले सेक्शन में आपको यहाँ पे 5 स्टार का रिव्यू दे दीजिएगा। उसके बाद में आपको ऐप खोलना है। ऐप खोलेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपका ऐप खुलेगा। इसमें आपको साइंस, उर्दू, नॉन हिंदी, संस्कृत सभी क्वेश्चन यहाँ पे अवेलेबल है। मान लेते हैं कि अगर हमको यहाँ पे मान लेते हैं कि हमें साइंस का क्वेश्चन देखना है तो साइंस वाले पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में सेट 1 पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे हमारा जितना भी साइंस का इसमें क्वेश्चन है सभी देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार से इस ऐप से भी आप बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो जाइए प्ले स्टोर में टाइप कीजिएगा मैथ एंड मैजिक टिप्स, आपको जो ऐप दिखेगा उसे इंस्टॉल कर लीजिएगा ताकि आपकी जो मैट्रिक की तैयारी है वो काफ़ी ही मजबूत हो जाए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में नए भी क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।